इस फेस पे हमने एक चार्ज पार्टिकल रख दिया। इस चार्ज पार्टिकल की वजह से जो भी फ्लक्स यहाँ से बाहर निकलेंगे, उस फ्लक्स की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ हमारा जो सरफेस है वो क्लोज होना चाहिए। दिक्कत अपने को यहाँ पे होती है कि अगर एक सेमी सर्कल है। हेलो बच्चों, वेलकम टू जी मैक। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों गाउस लॉ, ठीक है। सो गाउस लॉ की अगर हम बात करें तो गाउस लॉ के अकॉर्डिंग हमें गाउस लॉ क्या बोलता है बच्चों कि कोई भी अगर एक एनक्लोज्ड सरफेस है, कोई भी अगर एक क्लोज सरफेस है, सपोज ये हमारी एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, और इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल है क्यू, ठीक है। एक क्लोज सरफेस है। अब क्लोज सरफेस जो है वो इमेजिनरी भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने एक चार्ज पार्टिकल को किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है, नहीं। अगर हमने कोई चार्ज पार्टिकल है और उस चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उस चार्ज पार्टिकल के अराउंड हम क्या मान लेंगे, उस चार्ज पार्टिकल के अराउंड हम मान लेंगे कि एक क्लोज सरफेस है, और उस क्लोज सरफेस से जो भी फ्लक्स निकलने वाला होगा उस फ्लक्स की वैल्यू होगी बेटे Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। इट मींस Q टाइम्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट। जो चार्ज है उस चार्ज को 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, हमने पहले क्या पढ़ा हुआ है बेटे, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखा होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब सपोज हमसे अगर पूछा कि जो चार्ज है वो किसी एक स्फीयर के अंदर रखा हुआ है, सपोज क्यू चार्ज है जो किसी स्फीयर के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि जो फाई की वैल्यू होगी, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, दैट विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, दिक्कत अपने को यहाँ पे होती है कि अगर एक सेमी सर्कल है, ठीक है, और इस सेमी सर्कल के सेंटर पे हमने क्या किया हुआ है, एक चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई चार्ज पार्टिकल रखा। अब इस चार्ज पार्टिकल से जो फ्लक्स निकलेंगे वो कुछ फ्लक्स तो जो हमारी सरफेस है उससे इधर बाहर निकलेंगे, लेकिन कुछ फ्लक्स इस डायरेक्शन में भी यहाँ से निकलेंगे, है ना। तो ये वाले जो फ्लक्स होंगे ना, ये वाले फ्लक्स इस चार्ज पार्ट इस वाले सरफेस से तो नहीं जा रहे। तो मुझे तो क्या कैलकुलेट करना है, इस हेमीस्फीयर से, इस जो हमारा हाफ स्फीयर है, इससे कितने फ्लक्स बाहर निकल रहे हैं। तो इससे जो फ्लक्स की वैल्यू होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इमेजिन करूंगा कि ये हमारा ये हेमीस्फीयर नहीं होके ये एक पूरा फुल स्फीयर है, ठीक है। अच्छा, अब इस फुल स्फीयर की वजह से ये क्या एक क्लोज सरफेस हो गया, बिल्कुल सर, ये क्लोज सरफेस है। और इस क्लोज सरफेस की वजह से जो फाई की वैल्यू है वो तो हमने पढ़ी हुई है, कितनी होती है, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि इस हेमी स्फीयर की वजह से कितनी होगी फाई की वैल्यू। तो क्या हेमी स्फीयर इस पूरे स्फीयर का हाफ पार्ट है, बिल्कुल सर ये इसका हाफ पार्ट है। तो जो फाई की वैल्यू होगी क्या वो भी इसका हाफ हो जाएगी, हाँ सर ये भी इसका हाफ हो जाएगी। तो जो हेमिस्फीयर है उसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा बेटे, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, ठीक है। इसको सपोज एक एग्जांपल समझते हैं कि ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। हमने क्या किया, एक क्यूब लिया, ठीक है। अब इस क्यूब में हमने इसके फेस पे, है ना, ये क्यूब है, और इस क्यूब के किसी एक फेस पे, ये हमारे पास क्यूब का फेस है, इस फेस पे हमने एक चार्ज पार्टिकल रख दिया, ठीक है। ये येलो कलर की बॉल जो है ये क्या है, चार्ज पार्टिकल। अब इस चार्ज पार्टिकल की वजह से जो भी फ्लक्स यहाँ से बाहर निकलेंगे उस फ्लक्स की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। लेकिन फ्लक्स की वैल्यू इस जो हमारा क्यूब है, इस क्यूब में से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटे कि चार्ज पार्टिकल कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। क्या अभी वाली जैसी सेम कंडीशन है, बिल्कुल यही कंडीशन है। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसको भी हमें एक क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। तो हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि इसके इधर एक और सेम ऐसा ही क्यूब है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, अज्यूम किया कि इधर भी एक ऐसा ही क्यूब है, और मैं क्या करूंगा, उस क्यूब की वजह से कितना फ्लक्स वहां से बाहर निकलेगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। तो इस चार्ज पार्टिकल की वजह से जो येलो कलर का क्यूब आपको दिख रहा है, इसमें से
अपने को फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ हमारा जो सरफेस है वो क्लोज होना चाहिए, और क्लोज सरफेस तो हमने जब बनाया है तो उसमें आधी सरफेस तो हमने इमेजिन की है। हमसे क्वेश्चन में तो पूछा था इस येलो वाले की वजह से, ठीक है। तो अभी इस पूरी क्लोज सरफेस में से जो फाई की वैल्यू है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। बट ये जो येलो वाला सरफेस है जिससे हमसे फ्लक्स की वैल्यू पूछी है, क्या वो इस पूरे सरफेस का हाफ है? बिल्कुल सर, ये इसका हाफ है। तो फाई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी बेटे क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है बेटे कि अगर मैंने चार्ज पार्टिकल को अगर इस क्यूब के एक फेस पे रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फेस पे तो अभी रखा था हमने, हमने क्या किया हुआ है, एक साइड पे रखा हुआ है, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल को इस वाली साइड पे मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है कि फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।